मैं ससुराल में गई जब मेरी सास को भी गर्व हुआ कि मेरी बहू ने सिलाई सीखी है। इन जातियों के इतिहास को लेकर एक गलत अवधारणा है। कितना बच्चा ने सिखा चुके हो? अभी तो मैं 3-4 जने को सिखा चुकी हूँ सिलाई। इनके काम को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। सलवार सूट और प्लाजो कुर्ता। कब सिल सको आप? हाँ, तो ये माताएं बहनें ऐसी है जो कचरा बीनती है या घरों में सफाई करती है या छोटी मोटी आजीविका करके अपना पालन पोषण करती है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप। फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारा आप देख सको, मैं हूं सांसी बस्ती जो रातनाड़ा में है उन जगह पर हूं। और आज मैं क्यों हूं, क्योंकि एक बहुत जरूरी बात आपने बतानी है। इन समाज रा लोगों ने लोग अलग अलग नजरिया से देखे हैं, लेकिन अब इन्हीं समाज रा लोग ऊपर उठ रहे हैं, स्वरोजगार देख रहे हैं, खुद कुछ कर रहे हैं। इन मामला में जन शिक्षण संस्था जो है आगे बढ़ चढ़ कर आई है और अंबेडकर सिलाई केंद्र द्वारा यानी सिलाई सिखाई जा रही है। फिलहाल तो आप पर बीच में जो जुड़ा हुआ है अजय जी है, जो कि इन बस्ती रही है। ये सांसी बस्ती रातानाड़ा है, विधानसभा सरदारपुरा और एयरपोर्ट के नजदीक है। मूल रूप से सांसी समुदाय जो एक डिनोटिफाइड या एक आपराधिक जाति मानी जाती है और मुख्य धारा में आम समाज में इन जातियों के इतिहास को लेकर एक गलत अवधारणा है कि ये जाति आपराधिक है, कचरा बीनने वाली है या धूमित कार्य शराब जैसे व्यवसायों में लिप्त है। इन जैसे अपमानों को हम सहते हुए हमने सभी ने प्रयास किया कि भूतकाल में हमारे समुदाय में लेकर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, तो हमने प्रयास किया कि यहाँ की जो माताएं बहनें हैं, क्योंकि मेरी थॉट ऑफ प्रोसेस रहती है कि एक महिला 2 परिवारों का संचालन करती है जब शिक्षित होती है, एक तो पीर एक ससुराल, और जब दोनों परिवारों को गति मिलती है तो समाज विकसित होता है। तो हमने विभिन्न संगठन जो मुख्य धारा में काम करते हैं उसमें से एक संगठन था जन शिक्षण संस्थान, जो कौशल विकास भारत के अंतर्गत महिलाओं को कौशल में विभिन्न रूप से करता है। तो हमने यहाँ अपने बस्ती में सिलाई केंद्र का काम प्रारंभ किया। तो यहाँ की माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर उसमें बड़ी भूमिका ली। अभी हाल ही में हमारा 3रा बैच कंप्लीट हुआ है, जिसमें करीबन 20 बहनों को सर्टिफिकेट प्रदान किया, उससे 20 को उनसे पहले। तो ये माताएं बहनें ऐसी है जो कचरा बीनती है या घरों में सफाई करती है या छोटी मोटी आजीविका करके अपना पालन पोषण करती है। हमने बड़े ही मंतव्य के साथ क्षेत्र के विभिन्न सहयोगियों के साथ ये कार्य प्रारंभ किया और व्यापक रूप से इन माताओं को हमने सिलाई जैसे कौशल में प्रवृत्त किया और हमने ये विचार जताया कि आगे जाके ये माताएं बहनें बहुत कुछ करेगा। और फिलहाल जो इन संस्था से सीख कर बहुत सारी महिलाएं हैं अब सिलाई करने लगी है। वहाँ सवा साफ एक करके बात कराला कि कितो कुछ सीख चुके हैं, कई सीखे है और कई कितना समय लगे है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनीषा है, मैं सासी कोलानी से हूँ और यहाँ सुमन नाम से एक लड़की है, उन्होंने सिलाई सेंटर का लाया जन शिक्षण संसाधन। और मैंने पहले पढ़ाई छोड़ने के बाद में मैंने सिलाई सीखने का कदम उठाया। फिर मैंने वो सिलाई सीखी और सिलाई सीखने के बाद मैंने फिर दूसरों को सिखाने का किया, वो लड़कियों को सिखाया, सेंटर खोला, मैंने भी मुफ्त में सीखी है मैंने सुमन के पास में सिलाई। मनीषा जी, कैसा लग रहा है आपने, मतलब कि सीख चुका हो, पहले एक अलग जिंदगी थी, अब सीखवा अगर बात कही? मुझे सिलाई सीख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व है मुझे अपने आप पर। आपका नाम? मेरा नाम रुकमा है। मैंने यहाँ पर सुमन के पास सिलाई सीखी है। आप कई सिल सको, अगर कह देवे कि आपने कपड़ा सिलना है महिला रहे, तो कौन कौन सा कपड़ा आप सिल सको? सलवार सूट और प्लाजो कुर्ता। कब सिल सको आप? हाँ, तो विचार तो नहीं बन रहा कि अब आप सिल के अब जो मार्केट में सप्लाई करो ना कपड़ा? नहीं, अच्छी बात है, अपना व्यापार शुरू हो सके। अच्छा, हाँ, ऐसा होगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पूनम है, मैं सिलाई सीख चुकी हूँ और सब आता मुझे सिलना भी। सब आता है? आप सिखा भी रही हैं? आप सिखा भी रही है अभी मैं। कितना बच्चा ने सिखा चुके हो? अभी तो मैं 3-4 जने को सिखा चुकी हूँ सिलाई। आपका नाम? शारदा देवी। सूट सलवार ये सब कुर्ती सब सिल सकती हूँ सब। हमें ऑर्डर आने लग गया, आपने करे?
कि हमारे कुर्ती काचली सिलनी है? कितना रुपया लो फिर? 250 रुपए। 250 रुपया। हाँ, और बाजार अगर 12,000 सिलाओ तो बड़ा कितना रुपया लगे? 300 रुपए, 500 भी लेते हैं, 300 भी लेते हैं आधी बाहर। रेट में आप, हाँ, ताकि आपका काम भी चलता रहे और यूं। कोलानी में कम रेट में सिल देते हैं। हाँ? कोलानी में कम रेट में सिल देते हैं ऐसे। अच्छा, बाहर टेलर के पास जाए तो ज्यादा पैसे लेते हैं वो। ये बात कॉलोनी वाला ने मालूम है कि कॉलोनी वाला से डिस्काउंट कर रखे हो आप? हाँ, सबको मालूम है, सबको मालूम है। आप पर घर वाला का क्या है इन बारे में? वे भी देख रहे हैं कि मतलब आप काम कर रहे हो? मैं ससुराल में गई जब मेरी सास को भी गर्व हुआ कि मेरी बहू ने सिलाई सीखी है और उनको भी अच्छा लगा है। मेरा कहना है जो माताएं जो बहनें हैं जो कचरा बीनती है या घरों में सफाई करती है और उनसे अच्छा है ये सिलाई सीखे, बस मेरा ये कहना है। सुमन जी के बारे में क्या कहना चाहो आप? सुमन जी अच्छी है, इसलिए हमको ये रोजगार सिखाया है। सिलाई करवाने से पहले आप लोग कई काम करता था, मतलब अगर बात की जाए कि शादी के बाद आप हटा आया उन्हें बाद कुछ काम करता था? नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ने के बाद सिलाई की है। स्कूल में पढ़ी थी, कुछ काम नहीं किया, बस सिलाई सीखी थी। अच्छा, आप भी पहले कुछ काम करता था? नहीं, कुछ काम नहीं किया, सिलाई सीखी। भी बैठा रहता था? कुछ भी नहीं करते थे, आप सिलाई सीखी हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? पढ़ाई क्यों छोड़ी आपने? मैंने पढ़ाई इसीलिए छोड़ी थी कि वो 3 महीने स्कूल नहीं गई थी, 11वीं क्लास फेल हो गई थी, इसलिए आगे छोड़ दिया। आप पढ़ाई क्यों छोड़ी? मैंने पढ़ाई छोड़ी कि मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। रुचि कम थी पढ़ाई। अरे जी, एक सवाल है कि इन सांसी समाज के लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया और भी बहुत सारे फील्ड है उनमें आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? इसके बहुत आयामी सवालों के जवाब है कि इन समुदायों को सपना देखने का भी हक नहीं दिया गया है। छोटा सा उदाहरण है कि आज भी क्षेत्र में एक स्कूल है सरकारी, उस स्कूल में शौचालय नहीं है, शिक्षक कोई ध्यान देता नहीं क्योंकि लोग शिक्षित नहीं है। बाहरी लोगों ने भी कभी गौर नहीं किया। जाति व्यवस्था जो पूर्व में अनावरण रहा, इन सभी कारणों के कारण ऊपर से कभी क्या है कि कमाने की जद्दोजहद से बाहर नहीं निकल पाए। आज भी यहाँ के लोग सुबह कुआं खोदते हैं, उससे पानी पीते हैं, उसको बूट देते हैं। यहाँ के लोगों के पास मूलभूत कोई कौशल या कोई आवागमन का कोई साधन नहीं है, जिसके चलते अन्य गतिविधियों पर ये ध्यान केंद्रित हुआ है। शिक्षा नहीं रही तो सामाजिक कुरीतियों में कुचलते रहे और एक पीढ़ी बर्बाद हुई तो दूसरी पीढ़ी तक वो दर्द पहुंचता रह गया कि बाप का कर्जा औलाद पाया, औलाद का कर्जा पोते पाया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। इसके कारण से हम प्रयास करेंगे जो माताएं कौशल युक्त हो गई है वो अपने कौशल को पहले नहीं रोके, अपनी आजीविका प्रारंभ करें। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे राजस्थान सरकार की ओर से वर्क फ्रॉम होम का एक प्रावधान या कार्यक्रम चल रहा है, तो प्रयास करेंगे उन बहनों का उनमें रजिस्ट्रेशन हो जिससे इनको नियमित कार्य या रोजगार मिलता रहे। दूसरा, इनके काम को हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उद्योग लगा था, हम प्रयास करते हैं वहाँ पर ये बहनें पहुंचे, अपने काम को रिप्रेजेंट करें। नगर निगम जोधपुर की ओर से जो दक्षिण की ओर से मेला चल रहा है महिला, वहाँ पर भी इनके कामों को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि देखो बाजार का एक नियम है, जो दिखेगा वो बिकेगा। सिलाई एक ऐसी अवधारणा जो आप अपने काम को जितना बेहतरीन करोगे या अन्य जो भी कौशल जो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे वो बिकेंगे। उसके लिए हमने रणनीति भी बना रहे हैं, लोगों से संपर्क, संस्थाओं से, जनप्रतिनिधियों के बीच में भी हमने ये बात पहुंचाई है कि देखो इन जनजातियों का संज्ञान लो, अगर कुछ करना पड़ा तो रोड पे आके, तो वो मैं उस काम में एक्सपर्ट हूँ, रोड पर भी आकर मोर्चा निकालेंगे और प्रयास करेंगे इन माताओं का जो काम एक बार शुरू हुआ वो रुके नहीं। तो कुल मिला के आप देख सको, जिन समाज वास्ते लोग गलत टिप्पणी करे हैं, गलत विचारधारा रखे हैं, अब वो समाज आगे बढ़ रहा है, तो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है और यूं ही आप आगे बढ़ता रहो। अब फिलहाल के लिए मैं हूँ आपके बीच में आपके दोस्त दीपक जलकुर जोधपुर से। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ना आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, यूं ही प्यार और विश्वास बनाए रखो। धन्यवाद।